हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि जब तक रोहित शर्मा कैप्टन थे, मैं इतना कूल होके खेलता था, इतना सेटिस्फाई था कि मुझे सिर्फ ये बताना होता था रोहित शर्मा को कि मुझे आज किस तरह की बॉलिंग करनी है। उसके मुताबिक फील्डिंग वो खुद ही सेट कर देते थे, मुझे किसी भी तरह से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी वो बता रहे हैं कि रोहित शर्मा का मैच्योरिटी लेवल किस लेवल का था, कि आपको सिर्फ उनको बताना है कि आपने आज अपनी गेम को क्या डायरेक्शन देनी है, उसके लिए सारी फील्ड वो खुद ही सेट कर लेते थे। अब शायद यही बयान है या यही चीज़ है इन्होंने गौतम गंभीर के सामने कही होगी, जिसकी वजह से आजकल हमें जसप्रीत बुमराह हर मैच में कंसिस्टेंटली नज़र नहीं आते। मैं पिछले कुछ अरसे से हैरान हूँ कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर अगर इंडिया के पास है, और आप प्रासिद कृष्णा, हर्षित राणा और बहुत सारे और बॉलर्स टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह आपको टीम में नज़र नहीं आते। टेस्ट क्रिकेट में 5-5 दिन आप उनको खिला रहे हैं, ओडीआई टी20 में आप उनको अक्सर शामिल नहीं करते। तो शायद इसी तरह की कोई चीज़ इन्होंने की होगी, जिसकी वजह से गौतम गंभीर इनको साइड पे रखते हैं। जो गौतम गंभीर ने एक चीज़ तय की थी कि मैंने स्टार कल्चर ख़त्म करना है या उन लोगों को ख़त्म कर देना है जो मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, जसप्रीत बुमराह इस लेवल के, इस क्लास के प्लेयर हैं, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ भी नहीं सकते। इवन उनको रोहित शर्मा और विराट कोहली भी अपने इन्फ्लुएंस में नहीं ले ले सकते। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी कि सबसे फिट टीम इंडिया में बंदा कौन है, तो जसप्रीत बुमराह ने सीधा कहा था कि मैं खुद को समझता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जानता हूँ आप किसको समझते हैं, बट मैं फिर भी अपने आप को समझता हूँ। यानी उन्होंने विराट कोहली के साथ उन्होंने कहा मेरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उनके साथ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फिटनेस में मैं अपने आप को समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि अभी जितने भी इंडिया के एक्स प्लेयर्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार अगर 27 के वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो रोहित शर्मा को लीडरशिप रोल दे दो। युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, एमएस धोनी, सब ने इस चीज़ को क्लेम किया है। फिर जो करंट प्लेयर हैं यानी कि जसप्रीत बुमराह, वो भी कह रहे हैं कि अगर हमने, यानी ये इनडायरेक्ट इशारा ही है कि रोहित शर्मा के होते हुए हम बहुत ईज़िली अच्छी गेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, बहुत सारे फॉरेनर प्लेयर्स, माइकल वॉन ने, रिकी पॉन्टिंग ने, इन सब ने भी कहा है कि इंडिया सबसे बड़ी गलती करेगा अगर वो 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के हाथ में लीडरशिप रोल नहीं देगा। अब गौतम गंभीर पता नहीं इस बात के ऊपर क्यों स्ट्रक हैं कि वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है, वो इस चीज़ को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। अभी जिस तरह से न्यूजीलैंड बहुत इजीली घर में आकर इंडिया की सीरीज़ क्लिंच कर गया है, ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कप में नॉकआउट्स में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होगी कि अगर वहाँ पर आप मैच हार जाते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। रोहित शर्मा के बारे में पिछले दिनों युवराज सिंह ने ये बात की थी कि आप कोई भी वीक टीम लाकर इस बंदे के हाथ में दे दें, ये बहुत इजीली आपको जितवा के दे देगा। इसके पास वो स्किल्स हैं, वो गट्स हैं। अब ये चीज़ समझने के लिए बीसीसीआई को, जय शाह को स्टेप लेना चाहिए कि वो किस तरह से गौतम गंभीर को इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करते हैं कि ठीक है, आप इस वर्ल्ड कप के बाद जिसको मर्जी आप कैप्टन के लिए तैयार कर लें, जो टीम आपके इन्फ्लुएंस में रहना चाहती है उसको रख लें, उन बॉलर्स को, उन बैट्समैन को आप रख लें, लेकिन इस वर्ल्ड कप तक आप कम अज़ कम इन लोगों को कंसिडरेशन में ले आएँ। हालांकि जय शाह ने पिछले दिनों विराट कोहली के टॉपिक के ऊपर गौतम गंभीर को डांटा भी था कि देखें, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं आपको टीम से बाहर उसको नहीं रखना चाहिए। इसी तरह रोहित शर्मा के लिए भी एक स्टेप आगे आना पड़ेगा जय शाह को। अगर ऐसा नहीं हुआ और रोहित शर्मा को हटाकर किसी और को, अभी वो कैप्टन नहीं है लेकिन उनको दोबारा बनाना पड़ेगा, किसी और को अगर लीडरशिप रोल दिया गया तो वाकई में 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया फटों पे होगी। मैं सीधी के बात कह रहा हूँ, इंडिया के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।